सकरौली पुल के पास हैं, जो कि यहाँ गलती के बिना किसी भ्रष्टाचार के हमारे पे इतना बड़ा आरोप जो वो लगाए हैं। मैं तो ठीक है, मैं शिकायत अधिकारियों से करता हूँ, लेकिन भगवान उनको माफ़ नहीं करेगा। है इस पैसे को बंदरबाट कर लिया गया है विधायक और सांसद के द्वारा। समाचार चैनल को क्या कहें इस विषय पर। अगर भारी वाहन आए, रात में कोई अचानक से इस गांव में आता है तो काफ़ी ज़्यादा दुर्घटना को ये संदेश देता है। क्योंकि मैं मानस पांडे जुड़ चुका हूँ आपके साथ मानस धारा से। मानस धारा की टीम हाटे दौरे पे है और हम यहाँ की सबसे चर्चित जो कि मुद्दा कहेंगे, अभी तत्काल समय में सकरौली पुल के पास हैं, जो कि यहाँ लगातार ये सुर्खियों में रहता है। सकरौली पुल को कुछ दिन पहले ऐसा कंट्रोवर्सी में आया था कि ये जो सकरौली पुल है इसके पैसे को बंदरबाट कर दिया गया। और यहाँ इसकी जो स्वीकृति मिलने के बाद भी, जैसा एक लगा हुआ है PWD का बोर्ड, मैं चाहूँगा कैमरामैन की मदद से दिखाएं। उत्तर प्रदेश सरकार लोक निर्माण विभाग कुशीनगर, कार्य का नाम वित्तीय वर्ष 19-20, राज्य योजना सेतु के अंतर्गत पगरा रामनगर के किलोमीटर 4 पर स्थित मौन नाले पर लघु सेतु का निर्माण कार्य। स्वीकृत लंबाई सब कुछ लिखा हुआ है। सौजन्य से केशव प्रसाद मौर्य जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं और सांसद और विधायक का नाम लिखा हुआ है। कहा ऐसे जा रहा था कि ये जो पुल आगे मैं दिखाना चाहूँगा कैमरामैन की मदद से। आइए चलते हैं पुल के पास, और पुल की बात है तो पुल ही के पास करते हैं कि ये जो पुल है, पुल का काफ़ी दयनीय स्थिति है। और ये जैसा कि हम देखेंगे कि अगर भारी वाहन आए, रात में कोई अचानक से इस गांव में आता है तो काफ़ी ज़्यादा दुर्घटना को ये संदेश देता है। क्योंकि जो इसकी स्थिति है बहुत ही ज़्यादा दयनीय है, ये तो देखने में दिख रहा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ये कंट्रोवर्सी इस वजह से नहीं इस मैटर को लेके है। मान्यता ऐसा है कि जो PWD के अंतर्गत ये जो रोड है इसकी स्वीकृति भी हो गई है, उसके बाद ये जो रोड है इस पैसे को बंदरबाट कर लिया गया है विधायक और सांसद के द्वारा। ऐसा मतलब मुझे तो लगता है कि 6 महीने से लगातार ये सुर्खियों में ये मामला है। मानस धारा की भी टीम इस मामले को जानने की कोशिश की। पुल की स्थिति काफ़ी दयनीय है। इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से हटा के और इसका प्रॉपर सॉल्यूशन दिलाने के लिए मानस धारा भी इस हिस्सा का, इस मुहिम का एक हिस्सा बन चुका है। और मेरा जिम्मेदार जनप्रतिनिधि या जो भी सिस्टम में फंसा हुआ ऐसा तत्व है कि जिसकी वजह से इसका निर्माण नहीं हो पा रहा है। मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस पुल का निर्माण जल्द से जल्द हो। आखिर में ये इतना टूटा हुआ स्थिति है, और जैसा कि हम देखेंगे कि अगर रात में आएँ इसका बाउंड्री भी नहीं है, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मौत को दावत देती है ये रोड। इस रोड का पूरा मामला जानने की कोशिश करूँगा कि ये रोड ऐसा क्यों है और इस रोड का इतना ज़्यादा दयनीय स्थिति क्यों है। आखिर में ये जो बिना बाउंड्री की ये रोड है, ये क्या यहाँ के अस्थाई विधायक सांसद, क्योंकि जब हम ऐसा कुछ बात करते हैं तो सीधा एलिगेशन हमारा विधायक और सांसद के ऊपर ही होता है, क्योंकि जो जिम्मेदार एक जनप्रतिनिधि होते हैं उन्हीं को कहा जाता है। लेकिन कुछ भी कहने से पहले ज़रा एक बार मैं इस मामले की जांच पड़ताल कागजी तौर पर करना चाहूँगा कि इसकी स्वीकृति मिली है तो वो मिलने के बाद इसका निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है। आखिर क्या ऐसा सिस्टम आ रहा है जिसके वजह से इसमें अवरोध उत्पन्न हो रहा है। जनता का एक ही इच्छा होता है अपने जनप्रतिनिधि से, और चुनाव आता है तो वो एक ही चीज़ के लिए अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। वो चीज़ क्या होता है? बुनियादी सुविधा। बुनियादी सुविधा क्या क्या होता है? रोड, नाली, सड़क और जो भी सरकारी अंतर्गत योजनाएं होती हैं, ये बुनियादी सुविधा होता है। उसको भी मुहैया ना करा पाना, ये तो एक दुर्भाग्य की बात है। लेकिन कुछ भी कहने से पहले मैं एक बार कागजी स्तर पर जांच पड़ताल करने की पूर्ण कोशिश करूंगा और जानूंगा कि ये जो मामला है इतना ज़्यादा विकट है, कैसे इसका निस्तारण निकलेगा। इसके लिए हम यहाँ के विधायक पवन केडिया से बात करेंगे कि ये पूरा एक साक्ष्य के साथ हमारी जनता को बताएं, कि यहाँ के पुल का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हम पहुँचेंगे यहाँ के विधायक पवन केडिया के पास। आइए चलते हैं और बाकी बातचीत वहीं से करते हैं। पुलिया का मामला है। इस मामले में
हम लगभग सारी तफ्तीशें कर रहे हैं। इस संदर्भ में हम पहुँचे हैं यहाँ के विधायक पवन खेड़िया जी के पास और जानेंगे कि जो इनके ऊपर इतने आरोप लगे हैं कि पुलिया का पैसा गमन हुआ, बंदरबाट हुआ, उस सारे बातों को लेके, सारे प्रश्न को लेके एक एक करके इनसे जवाब लेंगे। कहूँगा कि जो ये पुलिया का जो मामला है उसमें कहा जा रहा है ऐसा कि आप पैसे का बंदरबाट करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग विकास में और सेवा करने में हम लोग विश्वास रखते हैं। भ्रष्टाचार या गमन तो इनकी सरकारों में हुआ करते हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण समाचार चैनल को क्या कहें इस विषय पर। वो स्वतंत्र चलाने के लिए सत्यता जानकर उनको कोई काम करना चाहिए। अगर ये साबित हो जाएगा कि गमन है चल के, तो ऑलरेडी पारदर्शिता है, पीडब्ल्यूडी का विभाग है, कितना पैसा है उस पुल पर मुक्त हुआ है, कितना स्वीकृत हुआ है, कितना पैसा आया है, खारिज कितना हुआ है, तो सब कागजी लिखा पड़ी होगा। ये मुजबानी हम कहें कि हम ईमानदार हैं, वो कहें नहीं हम बेईमान हैं। तो किसी के कहने से ना कोई बेईमान होता है, ना किसी कहने से कोई ईमानदार होता है। तो लिखा पड़ी कागज है। मान समाचार पहले के जो माननीय पत्रकार हैं उसको देख लें और देख करके आरोप लगाने से पहले कम से कम इतना जरूर कहूँगा कि मन में कष्ट है कि बिना किसी गलती के, बिना किसी भ्रष्टाचार के हमारे पे इतना बड़ा आरोप जो वो लगाए हैं। मैं तो ठीक है, मैं शिकायत अधिकारियों से करता हूँ, लेकिन भगवान उनको माफ़ नहीं करेगा। वहाँ जो एक बोर्ड लगा हुआ है उसमें केशव प्रसाद मौर्य जी का जो उप मुख्यमंत्री है उनका नाम है, आपका है और सांसद जी का है। तो वो 19-20 का वो एस्टीमेट है, तो इतना विलम्ब क्यों हो गया आखिर में बनने में? आप जानते हैं कि 19-20 में कैसे कोरोना की महामारी चारों तरफ आ चुकी थी। उसके बाद लगातार 2 पीरियड से हम लोग गुजरे हैं। उस समय कई अधिकारी पीडब्ल्यूडी विभाग के ही काल कौलित हो गए, लेबर मिलते नहीं थे, लेबर वगैरह सब भाग गए थे। और महामारी में सरकार की पहली प्राथमिकता थी कि देश की जनता की जान को बचाना है। हम जिएंगे तभी विकास का कोई माने है। तो सरकार ने पहले सभी विकास कार्यों को एक बार विराम लगा करके जनता की सेवा के पर ध्यान दिया कि जनता कैसे बचे, नहीं तो महामारी जिस तरह हम जनता की सेवा में विधायक जी वो भी तो एक पार्ट आता है। वो दोनों तरफ उसका बाउंड्री टूट चुका है और रात में कोई भारी वाहन आती है तो काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंच सकता है। तो इसको देखते हुए कम से कम वहाँ पे एक बाउंड्री का ही तब तक कार्य हो गया होता। कहना आपका सही है, मैं इसको काटता नहीं इस विषय पर, लेकिन लेबर मिस्त्री नहीं मिल रहे थे। कोरोना काल में लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, स्थिति ये आ गई थी। और अभी जब वो पास हुआ तो उसका तो केवल बोर्ड वहाँ पर लगा है कि इतनी मोटा, इतना ऊंचा, इतना वो, उसका न कोई शिलान्यास हुआ है, न कहीं कुछ हुआ है, न कहीं कुछ हुआ है। अभी जो आगामी चुनाव है, 22 का चुनाव है और जो भी कार्य हैं, कार्य के बेस पे ही जनता जनप्रतिनिधि का चुनाव करती है। तो जब आगामी चुनाव है और इस तरह के काम जो पेंडिंग है उसको कब तक पूर्ण कराने का काम करेंगे? इसी महीने में प्रभु चाहेगा तो काम लग जाएगा उस पर। केवल पानी इतना ज़्यादा है, पानी को कम का इंतज़ार हो रहा है। और कार्य तो बहुत हुए, केवल हमारी विधानसभा में वैसे से 11 पुलें बने हुए हैं, बड़े बड़े 1-1 करोड़ से ऊपर के, 10 करोड़ का तो केवल एक अथरा में पुल बन रहा है। तो विकास कार्य, जनता की सेवा में सरकार बहुत बखूबी ने ध्यान दिया है। सरकार ने विकास कार्य तो बहुत हुए हैं। हमारे वहाँ हाटा हॉस्पिटल का उच्चीकरण हो रहा है। यहीं जो हर साल गर्मी के सीजन में कैसे फसलों का नुकसान होता था आग लगने से, एक अग्निशमन केंद्र की स्थापना यहाँ हो रही है। देवतहा CSC का विकास हुआ, वहाँ पर जनरेटर नहीं था, जनरेटर की व्यवस्था मैंने कराया। उसके बाद आपका भी वहाँ पर अल्ट्रासाउंड का मशीन लगने जा रहा है। हर जनता की सेवा कैसे हो, गरीबों की सुविधाएं कैसे मिले, ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में है और उस पर हम काम कर रहे हैं। संगीन आरोप आप पे लग रहा है, कहीं ना कहीं इससे जो आने वाला चुनाव है इस पे आपके जो छवि को बहुत ही ज़्यादा धूमिल पहुंच सकता है। उसका जो कहते हैं कि एक साइड इफ़ेक्ट भी दिख सकता है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं ये सत्य है नहीं है? तो ये क्या, ये सब इस पर सब देखें, इल्ज़ाम से मैं भयभीत नहीं होता हूँ
और इल्ज़ाम में कहीं से सत्यता नहीं है, और जनता इस बातों को अच्छी तरह से बखूबी जान रही है। जनता में हमारी लोकप्रियता को देख कर के भी ये एकदम घबरा गए हैं। इनको कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा कि जिससे ये हमारा विरोध करें। अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, और इनके अनर्गल प्रलाप का जनता इनको जवाब देगी समय आने पर। हम तो इसकी तनिक भी चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारे विकास कार्यों से हमारी लोकप्रियता देख के घबरा गए हैं। इनका अंदर भय व्याप्त हो गया, इसलिए तरह तरह का अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। 22 का जो आगामी चुनाव है उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जनता का आप पे आशीर्वाद बना रहेगा नहीं बना रहेगा, किस तरह से मतलब जो रणनीति जो चल रही हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? 4 साल के 5 साल के कार्य का एक छोटा सा समरी वही बता दीजिए। देखिए, मैंने 5 साल में ईमानदारी से जनता की सेवा किया है, और इस प्रश्न का जवाब तो आपको जनता देगी। मैं इस जवाब कैसे दे सकता है, लेकिन मैं इतना आसानी तो मैंने कर्म किया है, तो जनता की सेवा निष्ठा से की है, तो निश्चित ही जनता हमको आशीर्वाद देगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा विधायक से बात करके। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मानस धारा।